और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां घरेलू गैस को लेकर एक्शन में है एमपी की मोहन यादव सरकार। उपभोक्ताओं के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। सीएम मोहन यादव लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं हालातों की। घरेलू रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर निगरानी और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपभोक्ताओं की शिकायतों और स्थिति की भी रोजाना ही समीक्षा होगी, तो डे टू डे मॉनिटरिंग होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। और उपभोक्ताओं को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और डेली इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि इतनी ज्यादा कमी नहीं है जितना माफिया माहौल बनाकर कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर लगातार ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बड़ी बातें भी दिखा रहे हैं। एक्शन में है मोहन सरकार। घरेलू गैस को लेकर जिला स्तर पर अब कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। एलपीजी, पीएनजी सभी की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है। ईरान इजरायल युद्ध की वजह से जो पेट्रोलियम उत्पादों की कमी की बात कही जा रही है, उस पर मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, गैस की किल्लत को लेकर जो एक समस्या बताई जा रही है, उस पर अब मुख्यमंत्री ने सीधे बागडोर अपने हाथ में ले ली है और उन्होंने मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जनता से भी अपील कर दी कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। क्या स्थिति है सूबे में, राजधानी में क्या है और राजधानी के आसपास के जो इलाके हैं, बताइए राकेश जी। देखिए, बिल्कुल बात करें तो जो गैस के साथ ज़रूरी सामान है, एक दौर ऐसा भी चला है कि इसमें जो माफिया है वो इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, आपदा में अफसर वो तलाशना चाह रहे हैं। और इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार की बात की जाए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात की जाए, वो सजग हैं। मुख्यमंत्री ने जो ज़रूरी सामान है उनकी पूरे मॉनिटरिंग के लिए, उनके सुचारू रूप से व्यवस्था चले इसके लिए मंत्री स्तर पर एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हर एक चीज़ की समीक्षा करें और मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनकी जो उपलब्धता है वो बरकरार रहे, इसकी भी लगातार समीक्षा करते रहें। जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार से भी चर्चा करें। वहीं एक और बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है कि जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। वो उपभोक्ता जो कि लंबी लंबी कतारों में जो नजर आ रहे हैं, और चूंकि गैस की मुख्यमंत्री बार बार जिक्र कर रहे हैं कि एलपीजी की किल्लत नहीं है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो ऐसे में ये लाइन ना लगे। जो उपभोक्ता हैं जो कि कारोबारी हैं, जो कालाबाजारी करना चाहते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स या अन्य सामग्री की बात करें, खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त दाम बढ़ाते हैं, तो उनकी शिकायत कंट्रोल रूम में कर सकेंगे उपभोक्ता। और कंट्रोल रूम का ये भी काम रहेगा कि उसके जिले में, उसके क्षेत्र में कहीं कोई कतारों में लगना तो नहीं पड़ रहा, लाइन में लगना तो नहीं पड़ रहा। और इसके साथ ही जो सिलेंडर को लेकर एक बड़ी मध्य प्रदेश में समस्या बनी हुई थी, जिसमें कि बड़ी बड़ी कतारें, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी, तो ये स्थिति आगे निर्मित ना हो, क्योंकि बार बार ये सरकार कह रही, चाहे केंद्र सरकार की ओर से बात करें या मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, ये बार बार कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है। इसके साथ ही ये भी जो कंट्रोल में सुनिश्चित करेगा कि जो गैस के सिलेंडर हैं उतने ही उपयोग में आ रहे हैं, उतने ही लोग स्टोर करके रखें, इनको स्टोरेज ज़्यादा ना हो जाए। स्टोरेज ज़्यादा होगा तो जाहिर तौर पर है जो उपलब्धता है वो प्रभावित होगी। तो ये कह सकते हैं कि जो पूरा फोकस इस बात को लेकर है कि जो आम उपभोक्ता है, आम व्यक्ति हैं, उनको परेशानी ना हो, और जो व्यापारी या फिर जो कहें कि बड़े कारोबारी हैं, वो ऐसा ना हो कि उसको स्टोर करके जमा करके रख लें उसको, कि एजेंसियों से सिलेंडर दिए ही ना जाएँ जबकि उपलब्ध हों। तो इन तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग हो सकेगी। मॉनिटरिंग के साथ आम जनता कंट्रोल रूम में शिकायत कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक और जहां पर मंत्री स्तर की कमेटी गठित की गई है, जो लगातार सतत निगरानी कर रही है, सतत बैठकें कर रही है, वहीं जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, जहां से कि सतत मॉनिटरिंग भी होगी और आम व्यक्ति वहां पर शिकायत भी दर्ज। राकेश जी, कई जगहों पर कालाबाजारी के दौरान छापेमारी की गई, तो कई जगहों पर सिलेंडर पकड़े भी गए हैं, ऐसा मध्य प्रदेश में हुआ भी है क्या?
देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश में बात करें तो कालाबाजारी के कई जो है वीडियो सामने आए हैं। वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो छतरपुर में एक घर में 25 सिलेंडर मिले हैं और ये जो 25 सिलेंडर हैं ये कोई कारोबारी नहीं थे, एक आम घर था। तो कहीं ना कहीं हम जो जिक्र कर रहे हैं कि आपदा में अवसर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सिलेंडर एक जगह स्टोर कर लिए जाए, उनको बाजार में महंगे दरों पर बेचा जाए। यदि एजेंसी से किसी व्यक्ति को समय पर सिलेंडर नहीं मिला है तो उसे अधिक दाम पर बेचा जाए। तो जो प्रयास इस तरह के किए जा रहे हैं वो जो लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं उन पर एक्शन। अच्छा राकेश जी, आपके आसपास क्या कुछ ऐसे आम लोग मौजूद हैं जो इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएं, वो बता पाएं कि वो हाल फिलहाल कैसा फील कर रहे हैं, उनको क्या कोई परेशानी आ रही है अथवा नहीं आ रही है? अगर संभव हो सके ऐसा आपके आसपास कुछ लोग ऐसे मौजूद हों तो। देखिए बिल्कुल हम जहाँ पर मौजूद हैं आप देखें कि ये वो इलाका है जहाँ पर कि सिलेंडर की यहाँ से एक एजेंसी है, वहाँ से जो बिक्री है वहाँ से की जाती है। दरअसल ये जो लाइन है, कतारें हैं, उन लोगों के लिए हैं जिनके घर में सिंगल सिलेंडर है, यानी जब सिलेंडर खत्म हो जाएगा उसके बाद ही वो एजेंसी पर जाएंगे। एक और जो सुचारू रूप से व्यवस्था रहती है कि एक अतिरिक्त घर में सिलेंडर है तो आप उसको भर के रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें कि घर के बाहर ही एक सिलेंडर नजर आ रहा है। किसका सिलेंडर है ये चर्चा करते हैं। अम्मा जी, क्या ये किसका सिलेंडर रखा हुआ है? वो हमारा ये लड़का आया हो। अच्छा, तो खाली है कि भरा हुआ है? हाँ खाली है। खाली है? हाँ। भरवाने जाएंगे अब? हाँ। मिल जाएगा? क्या पता, अभी जानकारी नहीं है। हाँ अभी जानकारी नहीं है। दिक्कत आ रही है साहब? क्या दिक्कत, हम तो सब कंडे लकड़ी में खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं मस्त। और क्या, जमाना चूल्हा हमारा तो चूल्हा जलता है, गाय पाल रहे हैं उसमें अपने बस आनंद से खा रहे हैं बना आपके के। तो यहाँ कंडे और लकड़ी सब व्यवस्था हाँ, होगी। गौ-माता। बाजार की बात करें तो क्या दिक्कत है, परेशानी है क्या? अब परेशानी तो सब बहुत है। अब घर परिवार में सब सिलेंडर चला रहे हैं तो वो परेशानी तो हुई कि खाना कहाँ से मिलेगा। देखिए ये हम देखें कि घर के बाहर सिलेंडर रखा हुआ है, ये खाली है। हाँ खाली है। कब खाली कब हुआ? ये कल परसों हुआ है। कल परसों हुआ है। तो अब कैसे भरवाएंगे आप? अब देखो लड़का गया हुआ है, भैंसे वगैरह हैं, कंडे वगैरह से खाना बनाते नहीं तो नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? अब मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो ठीक। उम्मीद कितनी है मिल जाएगा? मिल तो सकता है, मिल सकता है। हाँ लेकिन ये नहीं पक्का कि मिल ही जाएगा। पता नहीं क्या क्या लफड़े हो रहे हैं उसमें, मिल ही नहीं रहा ना। तो देखिए जो कंट्रोल रूम बनाने का हम जो बात कर रहे हैं दरअसल इसलिए जरूरी है कि एलपीजी उपलब्ध है, लेकिन लोग बता रहे हैं, लोगों को असमंजस है कि जब वो एजेंसी पर पहुंचेंगे पता नहीं सिलेंडर मिलेगा, उनको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में लोगों की जो यदि नहीं मिलता है उनको शिकायत है तो शिकायत कंट्रोल रूम में कर सके, उस पर एक्शन हो सके। लेकिन जो लोगों के बीच स्थिति बनी हुई है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लोग अभी भी मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो एलपीजी की कटौती है और हम देख भी पा रहे हैं कि सिलेंडर भरवाने से पहले लोग सोच रहे हैं पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप हालातों पर नजर बनाए रखिएगा।